नमस्कार बच्चों, ये हमारी थर्ड वीडियो है क्लास 11th के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, price of the commodity, price of the related goods, income of the consumer, taste and preferences of the consumer, future expectations about change in price। ये सभी फैक्टर्स जो हैं इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे मेन फैक्टर हो गया प्राइस और बाकी जो 4 फैक्टर्स हैं उन्हें हम कहेंगे अदर फैक्टर्स। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहती है कि अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता है, दैट मीन्स रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है, इनकम में कोई चेंज नहीं है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं है, ये सब कांस्टेंट है और प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज करेगी और प्राइस डिक्रीज करेगा और डिमांड इंक्रीज करेगी। इसी रिलेशनशिप को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ demand states that law of demand states that other law of demand states that other factors being constant, other factor being constant, there is a inverse relationship between price and demand. Other factor being constant, there is a inverse relationship between price and demand. When price increases, demand decreases. When price decreases, demand increases. X-axis, ये Y-axis, ये 0. OP प्राइस है, OQ डिमांड है। प्राइस क्वांटिटी, सपोज प्राइस डिक्रीजेस P1, then demand increases. When price decreases from OP to OP1, demand increases from OQ to OQ1. Similarly, if price increases, then demand decreases. This is demand curve. तो बहुत सिंपल है बेटा। लॉ ऑफ डिमांड ये कहती है जब प्राइस डिक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज करेगी और प्राइस जब डिक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज करेगी। देखिए यहाँ पर ओपी प्राइस है, जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज कर दी। सिमिलरली जब प्राइस ओपी से OP2 हुआ यानी प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज। यानी प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है डिमांड बढ़ती है। इसी चीज को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। बेटा अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी है। जब हम लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो कि डेफिनेशन में ही कुछ अजम्पशन है, हमें कुछ एज्यूम करना पड़ रहा है। अगर आप डेफिनेशन को ढंग से ये पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स बीन कांस्टेंट। कौन से अदर फैक्टर्स की बात करें? देखो डिमांड को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस। उसके अलावा कौन सा है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो प्राइस इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्राइस को एक तरफ रखते हैं और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं हम उन्हें अदर फैक्टर्स कहते हैं। तो डेफिनेशन में ये एज्यूम किया गया है कि जितने भी अदर फैक्टर्स हैं ये सब अनचेंज रहेंगे,
ये कांस्टेंट रहेंगे। तो इसी को लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस कहते हैं कि व्हाट आर द वेरियस अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो बेसिक अजम्पशंस क्या है? पहली अजम्पशन, नो चेंज इन प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दो तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, दोनों के प्राइजेस में कोई भी चेंजेस ना हो। सेकेंड अजम्पशन है नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए। नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर एंड नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट चेंज इन प्राइस। ये सभी लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस हैं। बट अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ी थी। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। यानी प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ती है। इसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। पर कुछ कंडीशंस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। उन कंडीशंस को एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। पहला है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। जब इनकम बढ़ती है तो लोग इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदते, और जब इनकम घटती है तो लोग इंफीरियर गुड्स खरीदते हैं। या इंफीरियर गुड्स के प्राइस अगर कम हो जाते हैं तो लोग इंफीरियर गुड्स ना खरीद कर सुपीरियर गुड्स खरीदते हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। नेसेसिटी गुड्स, जो आपके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, रोज़मर्रा के घरेलू चीज़ें, दूध, दवाइयाँ, ऐसी चीज़ें जो आपके लिए एसेंशियल है, यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। महंगी हो जाएंगी तो क्या हम खाना खाना छोड़ देंगे, दूध पीना छोड़ देंगे? नहीं। सस्ती हो महंगी हो हम डिमांड करेंगे करेंगे। तो नेसेसिटीज़ में लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। प्रेस्टीजियस गुड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अगर वो आपके पास है तो आपकी थोड़ी समाज में रुतबा या रेपुटेशन बढ़ती है। एप्पल के फ़ोन आते हैं 11, 12, जब भी आता है तो लोगों में लाइन लग जाती है उसे खरीदने के लिए। क्या वो सस्ते हैं? बहुत महंगे, फिर भी लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ अगर आपके पास है तो समाज में आपकी एक रेपुटेशन बन रही है। तो इन प्रेस्टीजियस गुड्स, चाहे वो एप्पल का फ़ोन हो, चाहे ज्वेलरी हो महंगी से महंगी, या स्पोर्ट्स कार हो, स्पोर्ट्स बाइक हो, वहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं करेगा। इमरजेंसी, जब देश में इमरजेंसी हो, वॉर लाइक सिचुएशन हो या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है, तो वहाँ पर चीज़ें महंगी मिलती हैं, फिर भी लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं करता। और सबसे लास्ट पॉइंट है इग्नोरेंस। जब कंज्यूमर को पता ही नहीं है किसी चीज़ की प्राइस के बारे में, तो वो गलती से ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा खरीद लेता है, तो उसकी इग्नोरेंस की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। इसी को एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है।